Hello students, once again you are welcomed on this platform Balaji English Classes सज्जन कुमार सीकर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th के 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं और 12th के भी 6 मार्च से स्टार्ट होने जा रहे हैं। 10th क्लास का इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है वो 6 मार्च को है और 12th का 10 मार्च को है। तो देखिए, चाहे वो 10th बोर्ड हो चाहे वो 12th बोर्ड हो, दोनों के अंदर अपने को पता है एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो होता है कैरेक्टर स्केच का। ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच, है ना। उनमें से किसी एक पर्सनैलिटी को चूज कर लेते हैं, यानी जो हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो चैप्टर्स होते हैं उनके अंदर जो भी पर्सनैलिटी के बारे में अपने पढ़ा उनमें से किसी एक कैरेक्टर को चूज कर लेते हैं और उसी के ऊपर अपने को कैरेक्टर स्केच ड्रॉ करना होता है, राइट करना होता है। सपोज कीजिए 12th क्लास के अंदर द लास्ट लेसन वाला जो चैप्टर चलता है, अंतिम पार्ट वाला, उसके अंदर एक कैरेक्टर है एम हिमल, है ना। द रेड ट्रिप वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जो पेडलर है उसके ऊपर कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है, समझ रहे ना। 10th की अपन बात करें तो 10th के अंदर भी जो भोली है, भोली वाला जो चैप्टर है उसमें भोली पे कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, यानी मेल और फीमेल किसी के ऊपर भी कैरेक्टर स्केच हो सकता है। अनिल पे कैरेक्टर स्केच पूछ लिया, हरि सिंह का कैरेक्टर स्केच अपने को पूछ लिया। तो देखिएगा, कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। अब मैं ये समझता हूं कि जहां तक पॉसिबल हो अपने को वेरी वेल अच्छे से अपन उसी के अकॉर्डिंग उसका कैरेक्टर मेंशन करें, तो वो तो क्वेश्चन पेपर के अनुसार जरूरी है ही, है ना। और उसके साथ ही साथ में जो मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं, जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, उनके लिए मैं आपको वो सारी कॉमन लाइंस बता रहा हूं जिनको अपन कुछ अपने को आ रहा है और कुछ अपन उनको ऐड कर दें, जो मोस्टली सभी के अंदर कॉमन होती है, सभी के अंदर वो चलेगी, है ना। उन लाइंस को मैं मेंशन करके आपको बता रहा हूं जिससे अपन अच्छे जो मार्क्स है वो अचीव कर सके, है ना। तो देखिएगा, कैरेक्टर स्केच के अंदर अपने को क्या करना होता है। क्वेश्चन ये रहेगा आपके, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हिमल। कोई भी हो सकता है कैरेक्टर, जैसा कि 12th क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा है द लास्ट लेसन नेम से ये जो चैप्टर चलता है ना, अंतिम पार्ट, तो उसके अंदर एम हेमल जो टीचर रहते हैं, है ना, तो उनके बारे में आपको कैरेक्टर स्केच तैयार करना है, चरित्र चित्रण करना है। तो वो अपन कैसे करें, तो देखिएगा, जितना अपन उसके बारे में जानते हैं उतना तो अपन उसी हिसाब से मेंशन करेंगे, है ना। जरूरी नहीं है एम हेमल ही हो, इसकी जगह कोई लेडीज भी अपने पास में कैरेक्टर हो सकता है, जैसे कि 10th क्लास में चलता है भोली, कोई भी ले लो, यानी XYZ एम हेमल भोली की कोई जरूरी नहीं है, कोई भी कैरेक्टर अपने पास में हो सकता है। तो उसको मेंशन, मैं वो कॉमन सेंटेंसेज, मैं इन्हीं के बारे में नहीं बता करके वो कॉमन सेंटेंसेज बताऊंगा जो सभी के लिए आप यूज में ले सकते हो। देखिएगा, यानी अपने पास में वहां जेंट्स है, मेल है, तो उसके लिए तो अपन ही प्रोनाउन का यूज करेंगे, है ना। और वहां पे यदि अपने पास में फीमेल है तो सी प्रोनाउन का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में जो यहां पे कैरेक्टर का नेम आता है, उसी स्टार्टिंग, सबसे पहले उसी से अपन सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। जैसे एम हिमल है तो एम हिमल, है ना। बोली है तो भोली, है ना। भोली भोली वॉज, मतलब कितने ईयर की थी वो अपन ने मेंशन कर दिया, उसकी कितनी सिस्टर थी, है ना, उसके ऊपर कौन सी बीमारी का अटैक हो गया था, है ना। भोली का वास्तविक नेम, रियल नेम क्या था, सुलेखा था। तो वो सारी चीजों का अपने को मेंशन करना होता है। अब उनको छोड़ करके एम हेमल के बारे में, जैसे फ्रेंच के वो टीचर थे, है ना, वो अपने पास में एक रूलर, आयरन रूलर रखते थे अपने आर्म के नीचे,
है ना। उन्होंने बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स भी प्लांट किए थे, लगाए थे, है ना। उसने उसी एक ही स्कूल के अंदर समथिंग 40 इयर्स के समथिंग उन्होंने अपनी सेवा दी थी, है ना। तो और वो जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को अपने को मेंशन करना होता है। अब मैं वो बता रहा हूं जो सभी के अंदर कॉमन अपन लिख सकते हैं। तो ही एंड सी इज, एक तो ये देखिएगा करेक्टर स्केच जो होता है, अपन मानते हैं कि वो जो करेक्टर है वो अपने पास में अभी नहीं है, ये सारी पास्ट की बात हो गई, लेकिन उसको प्रेजेंट में अपन उसका मेंशन करेंगे। ही एंड सी इज वेरी गुड पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या होगा, मतलब इज आर एम हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है ना। अब जरूरी नहीं है इज आर एम हेल्पिंग वर्ब भी हो, मेन वर्ब भी होती है। इज आर एम क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है ना। क्यों, क्योंकि इज आर एम जब हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर होती, है ना। तो ये जरूरी नहीं है हेल्पिंग वर्ब भी है ना। तो ही सी इज वेरी गुड पर्सनैलिटी, यानी वो एक अच्छा व्यक्तित्व है। पर्सनैलिटी यानी क्या होता है, व्यक्तित्व है। इज दैट क्लियर। अब देखिएगा, यदि अपन यहां ही का यूज कर रहे हैं तो ही के बदले इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव ही जाएगा, और सी का यूज कर रहे हैं तो इसके बदले इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव हर आएगा, है ना। हिज या हर नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव, हिज एंड हर नेचर इज वेरी गुड, उसका नेचर बहुत अच्छा है ना। एक सेंटेंस ये भी ऐड कर सकते हैं, हिज या हर बिहेवियर, BEHAVIOUR। देखिएगा, हो सकते हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी अगले पर्सनालिटी के अंदर हो, करेक्टर के अंदर नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन अपने को हमेशा पॉजिटिव थिंक करना है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में अपने को ये करेक्टर स्केच तैयार करना होता है। तो हिज या हर बिहेवियर इज वेरी गुड। वेरी इजी सेंटेंसेस में आपको बता रहा हूं, इज वेरी गुड यानी उसका या जो व्यवहार है वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, ही या फिर सी इज कर्टियस, COURTEOUS, कर्टियस मीन्स शिष्ट, वह शिष्ट है यानी शिष्टाचार है ना। नेक्स्ट, ही और सी बिलीव्स, BELI बिलीव्स, ही और सी इज बिलीव इन सिंपल लिविंग, ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज है सभी के अंदर, इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, एंड हाई थिंकिंग। यानी मैं आपको वो सारे सेंटेंसेस बता रहा हूं कि जिनको कोई ये नहीं कह सके कि ये रोंग है, गलत है ना, ये पॉसिबली राइट हो सकते हैं। तो ही बिलीव्स इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी वो जो हमारा करेक्टर है वो सिंपल लिविंग यानी सादा जीवन, एंड हाई थिंकिंग यानी उच्च विचार के अंदर बिलीव करता है, विश्वास करता है। ठीक है, आगे जेंट्स है तो अपन कर देंगे ही, और लेडीज है तो सी इज हैंडसम, जेंट्स है तो हैंडसम। इससे हमारी जो लाइन्स है वो भी बढ़ जाएगी, है ना। यदि अपने पास में मीटर कहां से आए वो अपन ऐड कर सकते हैं, ही इज हैंडसम, या लेडीज है तो सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल। नेक्स्ट, ही एंड सी इज स्मार्ट, स्मार्ट इसका भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ऐसे ही अपन बहुत सारे सेंटेंसेस और भी हैं जिनका अपन इसके अंदर यूज कर सकते हैं, है ना।
ये अपन ने यहाँ पे ये किया कि ही लिव्स ए सिंपल लाइफ, वो एक सादा जीवन जीता है। ही लिव्स, या सी भी हो सकता है, ए सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ, है ना, वो सादा जीवन जीता है। ओके, और भी ऐसे अपन ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखिएगा ये हमारे इस प्रकार से जो सेंटेंसेज है, ये वो कॉमन सेंटेंसेज है जिनका अपन किसी भी पर्सनैलिटी का करेक्टर, कोई भी करेक्टर हो और उसका अपने को करेक्टर स्केच ड्रॉ करना हो, तो उसके अंदर ये सारी की सारी जो लाइंस है वो अपन, यानी ये कॉमन लाइंस है, ये सभी के अंदर अपन लिख सकते हैं और उसके अंदर अपने को कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे, है ना भाई। पॉइंट ये है, एग्जामिनर जो है वो ये तो है नहीं, वो ये तो है नहीं कि उसको ये करेक्टर स्केच आता नहीं है तो वो अपने से जानकारी लेना चाहता है, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। एग्जामिनर है वो स्टूडेंट का, कैंडिडेट का ये ही मैनर देखना चाहता है कि स्टूडेंट को हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करना आता है कि नहीं आता है, या इतने ईयर उसने इंग्लिश का लर्निंग किया है, पढ़ा है, तो उसको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन या इंग्लिश में उसको सेंटेंसेस है वो बनाने आते हैं या नहीं आते हैं, वो यही आपकी जो मैनर है या स्किल है वो यही आपका देखना चाहता है, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और इस प्रकार से तैयार करके आप अपनी एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।